नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे खास प्रोग्राम में आपका शहर आपकी खबर में हम आज देश भर से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कोविड का जो नया वेरिएंट आया है उसको लेकर चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। तो कोरोना बार बार लौट रहा है, लेकिन सुकून अब तक तो यही है कि इतना प्रभावी नहीं रहा भारत में फिलहाल इस वक्त। इसके बाद भी कोरोना से डरना भी ज़रूरी है और सावधानी भी, क्योंकि ये खतरनाक बीमारी है और हमारे फेफड़ों को खराब कर सकती है। इस बार बहुत से लोगों को कोरोना से रिकवर होने के बाद निमोनिया की शिकायतें हो रही हैं, इसलिए बचाव भी ज़रूरी हो जाता है। कोरोना से रिकवर होने के बाद भी लगातार चेकअप करवाना चाहिए। अभी कोरोना के ज़्यादा मरीज तो नहीं मिले हैं, फिर भी मास्क पहनना और सावधानी से रहना ज़रूरी है। कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है और ये जो नया वेरिएंट है वो कितना खतरनाक है, यही सब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस एक बार फिर से देश दुनिया को डराने लगा है। हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड और चीन में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। भारत में भी कोरोना धीरे धीरे पांव पसार रहा है। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1045 हो गई है। कोरोना वायरस का ये वेरिएंट कम गंभीर है। घर पर ही क्वारंटीन में इलाज किया जा रहा है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण पिछले कोविड वेरिएंट्स जैसे हैं, जिनमें बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। ज्यादातर मामले हल्के हैं, लेकिन बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को ज्यादा खतरा है। सरकार ने सरकारी अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया है, ताकि अगर अचानक मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें समय पर ऑक्सीजन, जांच सुविधा, वार्ड में भर्ती करने के लिए पलंगों की व्यवस्था की जाए। साथ ही OPD में इलाज के लिए आ रहे मरीजों में से गंभीर हालत वाले रोगियों की RT-PCR किट से कोरोना जांच करवाई जाए। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को मास्क लगाने और भीड़ से बचने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कोरोना का नया मामला सामने आया है। मरीज को आइसोलेशन में रखा गया है। उत्तर प्रदेश में 15 एक्टिव केस हैं। इन नए केस ने प्रशासन और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि उत्तराखंड में अभी एक भी एक्टिव मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन अन्य प्रदेशों की यात्रा कर आए ट्रैवलिंग हिस्ट्री वाले 3 मरीजों में कोरोना के लक्षण पाए गए थे। कोरोना के नए मामलों ने यह संकेत जरूर दिया है कि महामारी का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि वे सतर्क रहें और मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोविड अनुरूप व्यवहार को फिर से अपनाएं। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट पर रखा गया है। तो चलिए, कोविड का जो द्वितीय बार जब लौटा था भारत में और बड़ी संख्या में हमने देखा था कि लोगों की जान गई थी और स्थिति काफ़ी ज़्यादा तनावग्रसित हो गई थी, लेकिन अलग अलग देशों में अब कोविड के नए मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत में JN.1 वेरिएंट आ रहा है। इसके 2 लीनियज हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है। एक है NB-181 और दूसरा है LF7। ज़्यादातर मरीज 54% से भी ज़्यादा मरीज जो मिले हैं वो इसी वेरिएंट से प्रभावित पाए गए हैं भारत में, और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि इसी लीनियज से मरीज प्रभावित हैं। तैयारियां शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कह दिया गया है। ये बात करते हैं, शादाब हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शादाब, हम देख रहे हैं कि अब जो वेरिएंट आ रहे हैं SARS-CoV-2 जो सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा था भारत में और देश दुनिया में, उसके बाद जो वेरिएंट आया है JN.1 का, तो उसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। क्या कुछ जानकारी आ रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इसको लेकर, और स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश में इसको लेकर किस तरह की तैयारियां कर रहा है और प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश है?
बिल्कुल, देखिए अभिषेक, आपको बता दें कि कोरोना यानी कोविड-19 में एक बार फिर से देश में अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से कोरोना केस सामने आ रहे हैं, उसमें एक बार फिर से कोविड-19 डराने लगा है। देश में कई राज्यों में कोविड के केस सामने आए हैं। लगातार कोरोना के मामले में इजाफा होता देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब कोरोना उत्तर प्रदेश में भी नोएडा और गाजियाबाद में भी दस्तक दे चुका है। बात की जाए नोएडा की और गाजियाबाद की, तो अगर बात करें जो दो मामले सामने आए हैं, गाजियाबाद में 4 और वहीं नोएडा की बात करें तो नोएडा में एक कोविड केस स्वास्थ्य विभाग को चिताया है। फिलहाल सभी कोरोना केसों पर निगरानी रखी जा रही है। गाजियाबाद में अगर बात की जाए तो 4 कोरोना के मामले सामने आए। उसके अलावा गाजियाबाद में जो 4 मरीज हैं कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें इसमें से 3 जो मरीज है वो होम आइसोलेशन में रखा गया है। उसके अलावा एक मरीज को प्राइवेट अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। अभिषेक, आपको ये भी बता दें, जो चार लोग हैं, जो लोग कोरोना मरीज हैं, उनमें 18 वर्ष का एक युवती भी है। उसके अलावा जो युवती है, खांसी जुकाम और बुखार में शिकायत थी। जब युवती का टेस्ट कराया गया तो वो पता चला कि कोविड पॉजिटिव है। तो ऐसे में सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। और साथ ही आपको अभिषेक ये भी बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर बैठक कर रहे हैं और साफ तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग है उनको अलर्ट कर दिया गया है और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई ऐसे मामले आते हैं तो उस पर नजर बनाएं। और अस्पतालों को भी चेतावनी दी गई है कि जिस तरह से पहले कोविड-19 आया था तो अफरा तफरी का माहौल हो गया था, उसको देखते हुए इस बार जिस तरह से अभी चार मरीज गाजियाबाद में मिले हैं, नोएडा में एक मरीज मिला है, उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। और बेडों की बात की जाए, बेड भी उसका इंतजाम कर दिए गए हैं। उसके अलावा जो ऑक्सीजन है, जैसे जैसे मरीजों को जो भी सुविधा चाहिए उसके लिए भी पूरी तरह से इंतजाम अभिषेक कर दिए गए हैं। उसके अलावा ये भी आपको बता दें कि जिस तरह से पिछली बार देखा गया था उसको देखते हुए इस बार ऐसी कोई भी स्थिति ना पैदा हो, उसको देखते हुए पहले से ही शादाब, यही बड़ा सवाल है, क्योंकि जब पिछली बार जब कोविड हावी हुआ था उत्तर प्रदेश में बड़ी खराब स्थिति थी। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, अलग अलग शहरों राज्यों में भी अस्पताल की हालत खस्ता हो गई थी। उत्तर प्रदेश में कोविड-2 का जो सबसे घातक वेरिएंट आया था उसके बाद कितना सुधार देखने को मिला है? क्या इतनी बड़ी संख्या में अस्पताल आज है? क्योंकि सुनने में यही मिलता है कि बड़े शहरों में तो जो है ये बड़े बड़े अस्पताल बने हुए हैं, दूर दराज के इलाके से जो लोग हैं वो इलाज कराने के लिए इन्हीं शहरों में जाता है। क्या वो स्थिति कोविड-2 के बाद सुधरी है? ऑक्सीजन प्लांट से लेकर तमाम जो जरूरतें होती हैं उसको लेकर। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरह से पहले माहौल आया था तो उसको देखते हुए इस बार जो सरकार है, सरकार ने पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया। और जो अभी नए अगर बात की जाए अस्पतालों की, तो अस्पताल भी यहाँ पे बनाए गए हैं। उसके अलावा सुविधाओं को भी लेकर पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है कि क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 का पहले जो वायरस आया था उसमें ऑक्सीजन की दिक्कतें ज्यादा हो रही थी, तो उसको देखते हुए इस बार ऑक्सीजन को भी लेकर पूरी तरह से चेतित है सरकार। और उसके अलावा जो सरकारी अस्पताल हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है कि ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत जो मरीज है उनको ना हो सके। उसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी साथ में लिया जाएगा कि ताकि अगर मरीज ज्यादा बढ़ते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी उसमें साथ में लिया जाए ताकि जो मरीज आए तो उनको दिक्कत ना हो सके। तो इस तरह से मुख्यमंत्री, खास बात तो ये अभिषेक की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, बैठक भी कर रहे हैं। और साथ ही क्योंकि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश एक धार्मिक पर्यटन का भी बहुत बड़ा राज्य है, चाहे बाकी बिहारी से लेकर अयोध्या धाम हो, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में भीड़ वहां पर हर दिन जुटती है, ट्रेनों से ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे में क्या कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन आई है प्रशासन की तरफ से? क्योंकि भीड़ हम देखते ही हैं धार्मिक स्थलों में कितनी रहती है, तो उसको लिए क्या अभी फिलहाल कोई कदम उठाया है? देखिए फिलहाल जो अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग लगातार जो लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि अपनी सुरक्षा करें। और साथ ही जो वायरस है कोविड-19 का, तो उसको देखते हुए जो मरीज है उनसे भी कह दिया गया है कि अपनी जिस तरह से सुविधाएं हैं उनको देखा जाए। और उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं बाहर से, जो दूर दराज से, तो उनके लिए भी कहा गया है कि आप मास्क जरूर लगाएं और जो भी है सैनिटाइजर है उसको भी लेके चले ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो सके। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे अगर अयोध्या की बात करें, अयोध्या में राम मंदिर है, उसको लेकर भी लोग यहाँ पर आते हैं और धर्म वहां पे उसको लेकर भी जो भीड़ है वो बढ़ती है। तो ऐसे में जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है तो उसको भी देखते हुए
स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और वहाँ के जो लोग हैं उनको भी गाइडलाइन भी जारी कर रहे हैं और साथ ही उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से जो अगर कोई मरीज है बाहर से आ रहा है तो उसकी जांच की जाएगी, जांच के बाद ही उनको भेजा जाएगा। ठीक। इस तरह के कई इंतजाम किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से और खासतौर से अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो इस पर नजर बनाए हुए, तो जाहिर सी बात है अगर मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हैं तो स्वास्थ्य विभाग सभी पूरी तरह सभी से राज्य अलर्ट है इसको लेकर। शादाब बन रही हमारे साथ राजधानी भोपाल से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी रिजवान। रिजवान, क्या गाइडलाइंस है, क्योंकि कह रहे हैं कि फिलहाल तो ये वेरिएंट इतना प्रभावी नहीं है और इतनी गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या गाइडलाइन है? क्या बच्चों, बुजुर्गों और जो गंभीर रूप से ग्रसित है, बीमार हैं, खासतौर से इनको फेफड़ों से जुड़ी समस्या है, क्या उनके लिए एक चिंता की खबर है? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात तो ये है जिस तरीके से हमने हालात देखे थे और काफी चिंताजनक थे और कई बड़े मामले जो सामने आए थे, लेकिन एक बार फिर इस तरह का जो वेरिएंट है, जैन बता रहा है इस वेरिएंट का नाम, और लगातार इसके मामले भारत देश में बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं चिंताजनक है। ऐसे में अब सावधानी बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस तरीके से अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करा था लोगों ने और अब फिर एक बार लोग प्रोटेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं बीमारी से जो है बचा जा सके। सबसे ज्यादा अगर लक्षण की अगर हम बात करें तो बुखार इस तरीके से पहले दिन पे आया था और उसके बाद जो है खांसी चलने का जो सिलसिला था, उसके बाद गले में खराश और किसी भी चीज का टेस्ट ना आना, वो सभी लक्षण जो है डॉक्टर साहब कहना है दिखाई दे रहा है। यानी 1045 मरीज जो है भारत देश में जो है मिले हैं और कहीं ना कहीं काफी चिंताजनक ये बड़ा आंकड़ा है। तो राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम डॉक्टर भी लोगों को जो है हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है जिस तरीके से कम उम्र के बच्चे और जो बुजुर्ग लोग हैं जिनमें इम्यूनिटी का सिस्टम जो है वो कमजोर होता है, वो सबसे ज्यादा इसका शिकार हो रहा है। लाइक जो नॉर्मल जो वायरल फीवर चल रहा है उसके मरीज को लगातार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बढ़ ही रहा है, लेकिन इस साथ साथ इसको लेकर भी जो है अलर्ट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया है और तमाम लोग हैं उनको एक बार फिर सावधानी बरतने की जरूरत जो है डॉक्टर की तरफ से कहा गया है कि सबसे ज्यादा जरूरत साफ सफाई की रखें। ऐसे में डॉक्टर का कहना है जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और उसको लेकर जो है भोपाल की अगर हम बात करें तो चाहे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं और जो डॉक्टर हैं उन्होंने जो है गाइडलाइन जारी की है, आसपास जो है साफ सफाई रखने को कहा है, साफ सुथरा खाना खाने को कहा है और अपने आप को प्रोटेक्ट यानी एक दूसरे से जो है संपर्क में आने, जो मतलब इस तरीके की बीमारी में जो लोग मुब्तला है उनसे दूर रहने की हिदायत डॉक्टर की तरफ से दी जा रही है। ऐसे में अगर पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी जो इस बात को लेकर दिशा निर्देश दिए थे कि सभी जो अस्पतालों में बेड है वो सही प्रॉपर तरीके से है और जो इंतजाम है वो सही तरीके से रहे ताकि किसी भी स्थिति में जो है अगर किसी तरह की होती है तो उससे निपटा जा सके। रिजवान, गाइडलाइंस क्या है? मान लीजिए फर्ज कीजिए अगर मुझे कोविड हो जाए या मुझे लक्षण दिख रहे हैं कि शायद मुझे कोविड हो सकता है, तो मैं क्या है उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल? क्या हम जाएंगे किसी पर्टिकुलर क्लिनिक पर टेस्ट कराने के लिए या फिर कोई नंबर प्रोवाइड किया गया है कि आप कॉल करिए और स्वास्थ्य विभाग से आए लोग खुद आपकी सैंपलिंग लेंगे? क्योंकि पिछली बार कोविड 2 के टाइम पे यही हुआ था कि स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अगर आप में ऐसे लक्षण हैं तो आप घर पे रुकिए, है ना। खुद लोग जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं वो सैंपलिंग कर रहे थे। इस बार उसको लेकर क्या गाइडलाइन? अगर किसी को कोविड के लक्षण दिख रहे हैं वो क्या करें? देखिए अभिषेक, हमने पहले कोविड में देखा था किस तरीके से लोग को खुद ही जो है अपनी जांच कराने जो हॉस्पिटल जा रहे थे, लेकिन उसके बाद जब ये लगातार मामले बढ़े, देश में अफरा तफरी का माहौल हुआ तो एक गाइडलाइन जारी हुई जिसमें साफ तौर से ये कहा गया था जो लोग अपने अंदर इस तरह के लक्षण देखते हैं वो हेल्पलाइन नंबर और जो भी टोल फ्री नंबर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है जारी किया गया था उस पर जो कॉल करें और अपने आप को एक कमरे में आइसोलेट करें और वहीं पर उनकी जांच की जाएगी और वहीं पर उनको जो है रखा जाएगा दूसरे लॉकडाउन की अगर हम बात करें। लेकिन अभी इस तरह का जो है डॉक्टर से कहना है अगर ऐसा है तुरंत नजदीकी जो अस्पताल है या जो भी क्लिनिक है या जिस जो डॉक्टर आप जो लोग सजेस्ट करते हैं उस पर जाकर जो है या तो जांच करा लें या आप जो है घर में ही आइसोलेट करके उसका इलाज करें ताकि दूसरे लोग के संपर्क में ना आए। अगर दूसरे लोग संपर्क में आएंगे तो कहीं ना कहीं ये बीमारी जो है वो फिर एक बार फैलेगी और एक घातक रूप देखा था किस तरीके से एक महामारी का दौर जो है अभिषेक पूरे देश में था और लाखों लोग जो है
इसमें जो है लोगों ने जान गंवाई थी और कई लोग जो है इसके शिकार भी हुए। तो फिलहाल मोटा मोटी बात यह है कि अभी उतनी खतरनाक स्थिति नहीं है, तो खुद ही जांच के लिए जाने के लिए लोगों से कहा जा रहा है। खैर शुक्रिया रिजवान बन रहे हमारे साथ। कुलभूषण भी हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त राजधानी रायपुर से। कुलभूषण, छत्तीसगढ़ में भी एक कोविड संक्रमित पाया गया है और लेटेस्ट वेरिएंट जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है JN1। तो क्या किस तरह से यहाँ पे प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश है, और ये जो ट्रैवल कर रहे हैं इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या खंगाली जा रही है कि कहाँ से होकर गुजरे हैं और कहाँ से लौट रहे हैं? ऑडियो ऑन कर लीजिए कुलभूषण। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी लगातार जिले के जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार वहां पर समझाइश दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लोगों को समझाइश दी जा रही है। पूरे चेतावनी जो है निर्देश जारी किए गए कोविड व्यवस्था को लेकर। अभी मैं बता दूं कि पहले जैसे एक मरीज दुर्ग में मिला था और वैसे ही अवंतीबाग में भी 50 वर्षीय महिला है जिनकी कोविड पॉजिटिव आने की बात यहाँ सामने आई है। तो 2 मरीज अभी छत्तीसगढ़ में भी हो चुके हैं, राजधानी रायपुर, चंडीगढ़ और दुर्ग में, यानी 2 जगहों पर यहाँ पर जो मरीज है कोरोना के, वो कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर आए हैं। दोनों को आइसोलेट कर दिया गया। साथ ही साथ उनके जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको भी निकाला जा रहा है और उनके संपर्क में जितने लोग आए थे उन सभी से संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जिन हॉस्पिटल्स को खासतौर पे दुर्ग के कुछ हॉस्पिटल्स है जिनको पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है, जो वार्ड में उनको रखे गए थे, उस वार्ड को मरीज को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है क्योंकि वो उनके संपर्क में थे। और हालांकि अब उनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करके उनको अलग से वहां पर रखा गया है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दुर्ग के जो CMHO हैं डॉक्टर मनोज दानी, उनके द्वारा भी पूरा कोविड से रिलेटेड पूरे दुर्ग के सभी हॉस्पिटल्स को यहाँ पर सूचना जारी की गई है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे प्रदेश भर में कोरोना से रिलेटेड सभी जिला अस्पतालों से लेकर सभी स्वास्थ्य विभाग के सभी जांच शिविर केंद्र से लेकर सभी को यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर इस तरह का कोई भी मरीज आता है तो बिल्कुल भी कोताही ना बरती जाए। प्रॉपर मास्क पहन के ही आप लोगों का जांच करेंगे। अब बिना मास्क और बिना हैंड ग्लव्स के अब किसी भी मरीज का जांच वहां पर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ सैनिटाइजर का उपयोग कंपलसरी कर दिया गया है और अगर किसी प्रकार की कोई भी अगर तरह का पॉजिटिव अगर कोई भी संकेत अगर मिलते हैं तो उसकी तत्काल तौर पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो सेफ्टी मेजर्स है उसका यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। कुलभूषण, ये जो 2 लोग संक्रमित पाए गए जैसा कि आप बता रहे हैं, इनको लेकर क्या जानकारी? क्या ये लोग अभी हाल ही में कहीं ट्रैवल करके लौटे थे या फिर ये वहीं पे थे जहां वो रह रहे हैं, और संक्रमित कैसे हुए ये स्पष्ट नहीं हो पाया? क्या है स्थिति? जो मरीज है दोनों ही कहीं ना कहीं से ट्रैवल कर आए थे और दोनों की इसमें ट्रैवल हिस्ट्री भी वहां पर निकाली जा रही है कि कौन कौन सी जगह से आए थे। ट्रैवल से आने के बाद वहां पर उनकी तबियत खराब हुई है। पहले नॉर्मल सर्दी जुकाम से उनकी तबियत खराब हुई, उसके बाद खांसी आने लगा और जिसके बाद से उनकी तबियत लगातार बिगड़ती गई और यही वजह है कि उनको अभी क्या स्थिति है? डॉक्टर क्या बता रहे हैं? कुछ ज्यादा सीरियस है या सर्दी जुकाम जैसी हाल है? जी देखिए, अभी जो स्थिति है उसके अनुसार मैं बताऊं तो अभी स्थिति संभाली बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर इस चीज को लेकर पूरी तरह से सुरक्षा में बरकरार हुए हैं कि ताकि कोई भी उनके संपर्क में ना आए। कोविड ऐसी बीमारी है जिसमें आप अपने आप को जितना सुरक्षित और सेफ रखेंगे आप दूसरों को भी उतना ज्यादा सुरक्षित और सेफ रखेंगे। तो इसके लिए साफ तौर पर निर्देश जारी किया है कि आप पहले स्वयं को सुरक्षित रखिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो लोग भी आपके जैसे सुरक्षित रहेंगे। इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। शुक्रिया कुलभूषण बन रही हमारे साथ। चलिए उत्तराखंड से सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, 4 धाम यात्रा जोर शोर से चल रही है, लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में ये जो JN1 वेरिएंट के जो मामला निकलकर सामने आया भारत में और बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों में मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, वैसे में 4 धाम यात्रा वहां चल रही है, बड़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से लोग वहां पहुंच रहे हैं। क्या इसको लेकर अब कुछ अलग तरीके से अप्रोच किया जा रहा है कोविड के लिए? देखिए, जिस तरह से अभिषेक देश के कई राज्यों में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या का दायरा बढ़ा है, इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग भी काफी चिंतित है और यही वजह है कि अब शासन स्तर पर बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को और स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दिए हैं। खास तौर पर मुख्य सचिव ने और स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सचिव को भी निर्देश दिए हैं और स्वास्थ्य सचिव अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो तीर्थ यात्री, सामान्य पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, खास तौर से जो सीमांत क्षेत्र है यहाँ पर इनका ख्याल रखा जाए। विशेष तौर पर जो रैपिड टेस्ट है वो और RT-PCR जो जांच है वो करा ली जाए। सामान्य अगर कोविड के लक्षण वाले जो भी
मरीज हैं उनकी ये अनिवार्य रूप से जांच कराई जाए और उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको भी खंगाला जाए, क्योंकि हाल ही में 3 मरीज आए थे बाहरी राज्यों से, उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली गई थी। और अब चूंकि एक बार फिर से अस्पतालों में भी व्यवस्था को मुकम्मल करने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और साथ ही ऑक्सीजन को भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध और इसके साथ साथ दवाइयों की उपलब्धता भी, चूंकि जो अभी ये टेस्ट कराए जाने की बात आ रही है ये हॉस्पिटल्स में होंगे। इसके साथ साथ दूसरा पहलू ये भी है कि हॉस्पिटल में टेस्ट होंगे और अगर कहीं से कोई भी ऐसा संक्रमित मरीज सामने आता है तो उसके बाद ये जो व्यवस्थाएं इनके दायरे को और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पहले ही 2 बार कोविड का दंश झेल चुके हैं और बड़ी संख्या में जो यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं उन पर लगातार स्वास्थ्य विभाग की और संबंधित विभागों की अब नजरें जो है वो इनायत हम कह सकते हैं कि हो रही हैं। ऐसे में अब ये एक तरफ इंतजामात किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो यात्रा के प्रवेश द्वार है वहां पर जन जागरूकता पर भी फोकस शुरू हो रहा है और एक तरफ एसओपी भी बनाई जा रही है ताकि जो भी यात्री आए वो जो गाइडलाइन जारी की जाएंगी उनके प्रति एहतियात बरतें और सावधानी बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब, शुक्रिया रिजवान, कुलभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर सावधानी बरतना ज़रूरी है। फिलहाल कोविड इतना घातक नहीं है, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।